डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार पार्ट ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि लास्ट वीडियो में कैसे एक्सरसाइज 1.2 के पहले जो एग्जाम्पल दिया गया उसको सॉल्व किया। तो आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, वो एक्सरसाइज 1.2 पे बेस्ड है। तो हम लोगों के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो हमारे पास जो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोगों को 140 दिया गया। तो इसको क्या करना है हम लोगों को कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपको पता है बहुत ही सिंपल तरीका है हम लोग को गुणनखंड को जो है टर्म में चेंज करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लास्ट में 0 है तो क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, इसका लास्ट का 0 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 17 आ जाएगा, फिर 2 से करिएगा तो 2 तिया 6, ठीक है, एक इधर जाएगा तो ये 10 में कन्वर्ट होगा, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर यहाँ पे हम करेंगे 5 से 5 सत्ते 35। तो देखिए हम लोगों का 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो अब हम लोग का जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 156 है। आपको इसका भी क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना। तो जैसे आप इसका भी निकाल सकते हैं, लास्ट में 6 है तो 2 के हम लोग क्या होता है विभाज्यता नियम के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या फिर क्या हो बच्चों 8 हो, इनमें से अगर कोई भी नंबर अगर हमारा यूनिट डिजिट पे आता है तो हम उसको 2 से विभाज्य कर सकते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे 6 है तो आप 2 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 15 है, 15 में क्या होगा बच्चों, हम लोग को 2 सत्ते 14, एक इधर जाएगा तो इधर 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिएगा तो 2 तिया 6, एक इधर इधर 2 नमा 18, 39 हो गया। अब 3 के टेबल में, तो 3 का टेबल का अब विभाज्यता नियम क्या होता है बच्चों कि अगर हम लोगों के संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग अगर हम लोगों का क्या हो कि 3 से विभाज्य होगा तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 3 से विभाजित। तो 9 और 3 क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों 12, और 12 3 से विभाज्य है तो हम क्या करेंगे 3 एका 3, 3 तिया 9। अभी हम लोग का क्या आ गया 13 आ गया। तो अब क्या है कि इससे आगे तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे इस तरह से 156 यहाँ पे, इसमें 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 13। अब देखिए 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया हम लोग का बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है क्या 3825, मतलब क्या कि 3825। अब देखिए इसके लास्ट में 5 है, अब हम इसको किस टेबल से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट पे हम लोग का 0 या 5 होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, 3 बचेगा इधर 32 होगा, 5 छके 30, 2 बचेगा 25 25, ठीक है। फिर लास्ट में 5 आ रहा है, फिर से आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 एका 5, 2 बचेगा वो इधर जाएगा 25 25, 1 बचेगा इधर जाएगा 5 तिया 15। देखिए फिर अब क्या हो गया लास्ट में 3 आ रहा है। तो हम बताए थे अभी कि 3 से विभाजिता नियम क्या होता है कि सबका योग क्या हो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 3 8 1 9, 9 3 से विभाज्य होता है जी बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे 3 से इधर विभाज्य करेंगे, 3 पचे 15, 3 एका 3। अब क्या हो गया बच्चे हम लोग का 51 हो गया 51। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे 1 है, चेक करते हैं दोनों का योग, 5 1 6, 6 3 से विभाज्य होता है मतलब यहाँ पे 3 से होगा। तो 17 बार में 17 तिया 51, तो 51 हो गया। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों 38 25 का हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। अब देखिए इसको 5 का क्या होगा 5 का पावर 2 हो जाएगा गुना 3 का पावर 2 हो जाएगा गुना 17 हो जाएगा। तो ये पहले बच्चों हम लोग का क्या हो गया सॉल्व हो। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है वो क्या है कि हम लोग का 5005, ठीक है 5005 है। तो आपको हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लास्ट में 5 है तो 5 से हम कर ही सकते हैं, आपको पता है। तो क्या होगा 5 एकम 5, 2 शून्य उतार देंगे और फिर 5 एकम 5, ये आ गया। अब देखिए हम लोग का क्या है कि लास्ट में 1 है तो हम लोग चेक करते हैं कि हाँ इधर अगर 1 1 2 3 से तो हम लोग का नहीं होगा, फिर 4 से 5 से 5 में भी नहीं, 6 7 7 से उससे भी नहीं होगा, 11 से एक बार चेक करते हैं।
तो देखते हैं बच्चों 11 के टेबल में 11 से 9 बार में 11 नमा 99, ठीक है, एक बचा इधर एक गया इधर, 11 9 11 एकम 11, मतलब क्या हो गया बच्चों हम लोग का 11 से जो है विभाज्य हो गया। और देखिए 11 का जो हम लोगों का विभाज्यता नियम होता है 11 का, वो क्या होता है कि सम संख्याओं के योग और विषम संख्याओं का योग या तो 11 होना चाहिए या फिर उनका जो है -0। तो देखिए हम लोग को 1 और 0 1 होगा और यहाँ पे 0 और +1 1 होगा, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0 होगा, मतलब कि 11 से ये विभाजित हो सकता था। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे 9 1 10, तो ये हम लोग का क्या है कि 3 से तो विभाजित नहीं होगा। तो अब हम अगला नंबर चेक करते हैं, तो ऐसे देख रहे हैं 7 से एक बार चेक करते हैं, 7 एकम 7 2 7 21, हाँ 7 से हो जाएगा। तो हमको क्या करना है 7 एकम 7, एक इधर 2 बचेगा 2 इधर जाएगा, तो 7 21 13 बार में। तो मतलब क्या हो गया बच्चों हम लोग का ये विभाज्य, अब 13 तो नहीं होगा तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे 11 था तो 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। तो पहले बच्चों हम लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अभी तो हमारे पास स्पेस थोड़ा कम हो गया है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि 74 29, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखिए आप सबसे पहले विभाज्यता नियम से चेक करिएगा। जैसे आप अगर 3 से चेक करते हैं तो 3 का विभाज्यता नियम कहता है संख्याओं का योग, तो 3 और 2 9 और 2 11 4 15 15 7 22, 3 से तो फॉल्स हो गया, तो फिर 3 से नहीं होगा तो 6, तो 3 के बाद 4 5 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, फिर 9 से तो 3 से जब नहीं है तो 9 से 3 9 का विभाज्यता नियम कहता है कि 3 और 6 से विभाज्य होना चाहिए। फिर 11 से तो 11 9 ये 11 से भी नहीं हो रहा है, फिर एक अब आपका बच जाता है। अच्छा हम 17 से एक बार ट्राई करते हैं, तो 17 से करिए बच्चों, तो क्या होगा 17 17 चौके 68 68 6 74 हुआ, 6 इधर जाएगा तो 62, तो 17 से 17 तिया 51 17 तिया 51 हो गया, 51 और 9 और 2 हो गया 11, तो 119 हो जाएगा यहाँ पे। तो 17 7 79, ठीक है 17 7 79, मतलब 7 बार में। तो मेरा क्या हो गया बच्चों कि 17 से जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे लास्ट में आ गया 7, तो अब हम चेक करते हैं 7 से होगा क्या 7 42 1 नहीं होगा, तो 17 से ही एक बार देखते हैं 17 17 34 6 और 3 97 नहीं, 19 से देखिए तो 19 से हो गया 19 दूना 38, हाँ 19 से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 19 से करते हैं, फिर एक बार 3 से चेक करिए तो 7 3 10 और 4 14, तो 7 से नहीं 19 से हो रहा था, तो हम लोग बच्चों 19 से करेंगे, 19 दूनी 38 38 अब 5 हो गया 38 5 43, इधर हो गया 57, तो 19 तिया 57। तो देखिए अब 23 होगा क्या हमारा, तो 23 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, तो यही हम लोग का हो गया बच्चों आंसर। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है और उसका हम लोग को क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अगर आप लोगों ने बच्चों एग्जांपल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी, जहां हम लोगों का क्या होता था बच्चों, जहां ए पहली संख्या और बी क्या होता था बच्चों, बी होता था हम लोगों का दूसरी संख्या, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये रिमाइंड करवाया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप 26 और जो है 91 का एलसीएम ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे फैक्टर कर लेते हैं दोनों का, तो लास्ट में 6 है तो क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 हो गया हम लोग का, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे 3 गुना 2 गुना 13 लिख सकते हैं इसका फैक्टर। फिर हम लोग के पास 91 दिया गया है, तो 91 हम लोग चेक करते हैं लास्ट में क्या है 1 है, तो 3 से एक बार चेक करिए तो 9 1 10, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हम 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 7 से 7 एकम 7 2 7, हाँ 7 से हो जाएगा बच्चों हम लोग का। तो 7 एकम 7, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, 2 इधर जाएगा 7 21, तो ये क्या हो गया 13 गुना हम लोगों का 7 हो गया।
तो आप देखिए यहाँ पे ये था हम लोग का कितना, ये हम लोग का 26 का फैक्टर था, और फिर हम लोग यहाँ पे 91 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13 लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में हम लोग का बच्चों जो कॉमन होता है वही हम लोग का एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन हम लोग का क्या आ रहा है, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। तो चलिए जब हम लोग को एचसीएफ पता चल गया तो अब हम लोग को क्या करना है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए एचसीएफ हम लोगों ने अभी निकाला 13। तो देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों की एलसीएम बराबर ए गुना बी, और जो एचसीएफ जो इधर गुना में है वो क्या होगा कि उस साइड जाके हम लोग का भाग में बदल जाएगा, तो ये एचसीएफ नीचे आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए गुना बी, ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या। तो देखिए आपको पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 26 गुना 91, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ अभी हम लोगों ने निकाला 13, तो 13 से यहाँ पे हम लोग कटा देंगे, 13 दूनी 26, दो बार में कट जाएगा, 2 को 91 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182। तो प्यारे बच्चों हम लोगों का जो एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर हो गया हम लोगों का 182। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्या काम करिए कि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं यहां से भी। तो देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 510 और 92 में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों का जो है फाइंड आउट करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहला काम वही करिएगा आपकी फैक्टर करना है आपको, जैसे आप 510 का फैक्टर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हम लोगों का क्या है 0 है, तो क्या है कि आपको क्या करना है या 5 से या फिर 2 से, दोनों में से किसी से। तो हम लोग 2 से ही करते हैं पहले, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा इधर जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अभी 5 आ गया, अब 5 से करना होगा, 5 25, 5 एकम 5, 51 हो गया, 5 1 6, 3 से खा जाएगा, तो 3 से 3 एकम 3, 2 3 7 21। तो हम लोगों का 510 का फैक्टर क्या हो गया बच्चों, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। अगर आप लोगों को ये जो है फैक्टर करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको दिक्कत है क्या कि आप विभाज्यता नियम को नहीं जान रहे हैं, अगर कुछ बच्चे कमेंट में बोलेंगे तो मैं विभाज्यता नियम से रिलेटेड एक वीडियो भी बना दूंगा। तो हम लोग का जैसे अभी 92 है, तो 92 को क्या करना है आपको फिर से डिवाइड करना है, लास्ट में 2 है तो 2 से कर सकते हैं हम लोग। तो 2 से करेंगे तो 2 चक 8 हो जाएगा, 1 बचेगा इधर 12, तो 2 छक्कम 12 हो जाएगा हम लोग का, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 हो गया बच्चों। तो अब तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 92 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 23 लिख सकते हैं। तो दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन होगा बच्चों यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, और क्या कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे, और तो यहाँ पे 5 तरह नहीं, सिर्फ 2 ही हम लोगों का कॉमन था। तो हम लोगों का एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ हो गया हम लोगों का 2। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो एलसीएम बराबर अभी हम लोग क्या लिखे थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग का पहला संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 510 गुना 92, 510 गुना 92, और हमको एचसीएफ कितना 2 से, एचसीएफ हमारा 2 आ गया, 2 से आप भाग दे दीजिए, तो इसको 2 से जैसे दे सकते हैं तो इसको कटा दीजिए, 2 चौके 8, 1 बचा, तो 2 छक्के 12, 46 हो गया। तो 510 गुना हम लोग को क्या करना है बच्चों 46 कर देना है। तो आप क्या करिएगा 46 को 0 से करिए, तो 46 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर 40 को 1 से करिएगा, 40 एकम 40 की 6, हाथ में बचा कितना 4, और 40 को 5 से करिएगा तो 5 छक्के 30, हाथ में बचा 3, अब 5 चौके 20, 3 23, 23 और 4 34, मतलब क्या हो गया 23 4 27 हो गया, तो 2760, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों का एलसीएम क्या आ गया 2760 आ गया, और एचसीएफ क्या आया था हम लोग का, एचसीएफ आया था 2। तो यही हो गया हम लोग का आंसर।
अगला क्वेश्चन है 336 और यहाँ पे 54, दोनों का फैक्टर करते हैं हम लोग। जैसे 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21। देखिए अगर किसी को जो है जैसे मैं यहाँ पे क्या होता है कि स्पीड में मैं फैक्टर कर देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मुझे। आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 टाइम्स 2 था, फिर गुना 3 गुना 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 336 का फैक्टर। अब फिर आपको क्या करना है, 54 का करना है, 54 का, 2 दूनी 4, इधर एक जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे, 3 नमा 27, फिर से 3 से करेंगे, 3 तिया 9। तो देखिए प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 54 का लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो अभी देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 2 दोनों में कॉमन है तो 2 हो गया, और यहाँ पे 1 3 और 1 3 यहाँ पे कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो हम लोग का क्या हो गया बच्चों, HCF निकल गया। HCF क्या निकल गया, हम लोग का 6 निकल गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, तो LCM निकालना है आपको। तो क्या होगा, A गुना B बटे HCF। तो हमारा क्या हो जाएगा, A गुना B, A गुना B क्या दिया गया है, 336 गुना 54, 336 गुना 54 बटे क्या दिया गया हम लोग का बच्चों, बटे दिया गया हम लोग का HCF 6। 6 से कटाइए, 6 नमा 54, 9 बार में, तो 336 गुना 9 करेंगे, तो 9 छक्के 54 की 4, हाथ में बचा 5, 9 तिया 27, 5 32, 32 के 2 हाथ में बचा 3, 9 तिया 27, 3 30, 30 24। तो अतः हम लोगों का प्यारे बच्चों क्या हो गया कि पहले HCF आ गया हम लोग का 6, और LCM आ गया हम लोग का 30 24। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं कि सारे क्वेश्चन नंबर का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। एक 12 दिया गया है, दूसरा नंबर 15 है, और तीसरा हम लोग का 21 है। तो सबका फैक्टर कर लीजिए। इसको आप 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं आप 2 गुना 2 गुना 3। उसी तरह आप 15 का कर लीजिए, 3 से करिए, 3 पचे 15। तो आप 3 का क्या 15 का क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर 21 का भी कर लीजिए, 3 से ही कर लेते हैं, 3 सत्ते 21। तो अब 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग का क्या हो गया कि बच्चों सारे का हम लोगों ने फैक्टर कर लिया। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि HCF निकालना। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम बताए थे क्या कि तीनों में जो हमको कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF होगा। तो देखिए यहाँ भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो हम लोग का तीनों में कॉमन क्या मिल गया बच्चों, हम लोग का 3। तो HCF हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। जब हमको इसी में क्या करना है, LCM भी निकालना है। तो देखिए LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो कॉमन था उसको लिख लीजिए, बाकी जो रेस्ट बच जाता है, जैसे 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 गुना 7। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 60 गुना 7, 7 42, 420। तो अतः हम लोगों का क्या हो गया बच्चों, अतः हम लोगों का HCF हो गया हम लोग का 3, और LCM हो गया हम लोग का 420। सॉरी मैंने आपको टाइम नहीं दिया था। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके जो है उसका या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे अगला क्वेश्चन है 17 23 और 29। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर में 17 फिर 23 और फिर 29। ठीक है, 17 23 और 29। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। पहले क्या करना है आपको, 17 का फैक्टर करना है, फिर 23 का करना है, फिर 29 का करना है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो यहाँ पे तीनों नंबर है, तीनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए अब जब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 17 का फैक्टर आप 17 गुना 1, 23 का फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, 23 गुना 1, और फिर 29 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, 29 गुना 1। तो देखिए प्यारे बच्चों
हम लोग का तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो HCF, मतलब क्या तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM आपको 17 गुना 23 गुना 29, तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जो भी आंसर आएगा बच्चों वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इतना तो आपको खुद से करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है बच्चों 8, 9 और 25। तो हम लोग को क्या करना है, 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो देखिए 8 को फैक्टर कर सकते हैं आप, बिल्कुल 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 9 का कर सकते हैं, 3 तिया 9, और 25 का कर सकते हैं आप, 25 का क्या करिएगा, 5 से 25 25, ठीक है। तो देखिए अब आप 8 का लिखिए, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 2, फिर 3 9 का लिख सकते हैं आप 3 गुना 3, और फिर 5 का लिख सकते हैं आप 5 गुना 5। चलिए फिर से एक बार हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन है, इधर कहीं कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो सब में क्या है, 1 है हम लोग का। तो हम लोग का एचसीएफ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या है, 2 की पावर 3, मतलब क्या, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 25 हो गया। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक का यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ पे हो गया मेरा 2, और यहाँ पे हो गया हम लोग का 100, और यहाँ पे हो गया 9, तो 9 दूनी 2 नमा 18 गुना 100 हो जाएगा हम लोग का 1800, ठीक है। तो मैंने ये कैसे किया, तो ये मैंने कैसे किया बच्चों, इसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने कैसे किया। तो चलिए हम लोग का जब ये जो हम लोग का जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे मैथ का, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस प्रकार दिया है कि हम लोग को जो है एचसीएफ दिया गया है 2 नंबर का, और एलसीएम ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। तो 2 नंबर का हमको एलसीएम और एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। बच्चों आपको जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या दिया गया है कि आपको यहाँ पे HCF, देखिए HCF दिया गया है कितना, 306 और 57, कितना का, सॉरी 657 का। देखिए 306 और 657 का आपको क्या दिया गया है बच्चों, HCF दिया गया है कितना, 9, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, 9 दिया है, 9 दिया है। और हम लोग को क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एलसीएम जो है हम लोगों को ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। 2 3 4 बार हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला, वही LCM गुना HCF बराबर A गुना B। A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या। तो हमारे पास प्यारे बच्चों 2 संख्या दिया गया है, पहली और दूसरी संख्या यही दोनों है। उसका हमको HCF दिया गया है, LCM हमको ज्ञात करना है। तो हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। LCM बराबर हो जाएगा A गुना B बटे HCF। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A के जगह पे रखेंगे 306, B के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 657, और फिर नीचे में HCF के जगह पे हम क्या रखेंगे 9। 9 से देखिए कोई नंबर डिवाइड हो रहा है क्या, तो पहले हम 3 से कर लेते हैं। 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 धन 30, और 3 दूनी 6। 3 से और है क्या, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 बार में ही हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको 657 में 34 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 34 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना है बच्चों, कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डायरेक्ट ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से कर लीजिए आप, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, हाथ में बचा 2। 4 से 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा, हाथ में बचा 2। और 4 छके 24, और 24 और 2 हो गया हम लोग का 26। 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 से 3 छक 18, 1 19, सबको ऐड कर दीजिए। 8 2 1 2 1 3, 7 6 13,
9 2 11 1 12 1 1 2। तो ये हम लोग का प्यारे बच्चों क्या हो गया 22 33 8। ये हो गया हम लोग का क्या LCM। तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः हम लोगों का LCM क्या आ गया 22 33 8। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में सिस्टमेटिक वे में उतारेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए हमको इसको बनाना है बच्चों। तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 6 पे पावर n। देखिए यहाँ पे कोई नंबर है वो 6 पे पावर n है और इसको हमको क्या बोलता है कि आपको क्या करना है कि इस n के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखना है। ठीक है, कोई भी, ये जो n है वो क्या है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या। ठीक है, और आप बच्चों जानते हैं प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती में प्रयोग की जाने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए n के जगह पे n टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2 1 2, फिर 6 पे पावर 3, 6 पे पावर 4। चेक करते हैं, 1 करेंगे तो 6 होगा, 2 करेंगे 36 होगा, 3 करेंगे 6 36 छक्के 216 हो जाएगा, फिर 4 करिएगा 6 36 छक्के 216 गुना 6 हो जाएगा कितना 1296। चेक करते हैं 6 36 4 3 6 का 6 3 9 और 6 दूनी 12 1296। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या पा रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या जब रखते हैं वहां पे, तो हम लोग का कहीं पे भी बच्चों क्या शून्य आ पा रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। अगर हमको शून्य चाहिए होगा, जैसे हम चेक करते हैं कोई भी छोटा डिजिट 10 लेते हैं, 10 को मैंने आपको बताया है कि आप इसको 2 गुना 5 कर सकते हैं, इसका फैक्टर 20 30 40 कोई भी नंबर ले लीजिए। देखिए जैसे आप 20 का फैक्टर करिए 2 से 10 फिर 2 से 5, तो आप इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं। आप 30 का फैक्टर करिए, 30 का जब आप फैक्टर करिएगा बच्चों तो 15 होगा, फिर 3 5 15 होगा। ठीक है, तो आप इसको 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। जब आप 40 का फैक्टर करते हैं तो 20 फिर 10 फिर 5, तो क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका फैक्टर कर पा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा मैं जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ताकि क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो भी थ्योरम था मैंने आपको पहले बता रखा है, तो यहाँ पे से सिर्फ हमको समझना है चीजों को। तो देखिए आप जैसे यहाँ पे बात करते हैं 10 को देखिए हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 5 20। देखिए यहाँ पे भी 2 इंटू 5 आ रहा है 30, इसमें भी देखिए 2 गुना 5 आ रहा है, यहाँ भी देखिए 40 में 2 गुना 5 आ रहा है। अतः हम जो रिजल्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं उससे हमको क्लियर होता है कि कोई भी संख्या जिसके यूनिट डिजिट पे अगर शून्य हो तो उसका फैक्टर क्या हो कि 2 इंटू 5 2 गुना 5 के रूप में होना अनिवार्य है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी नंबर रखते हैं तो वहां पे हम लोग का 2 इंटू 5 के जो है रूप में हम उसका फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे। जब भी हम करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि वो 6 का फैक्टर होगा। तो हम बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं है कि हम जो है कोई भी 6 पे पावर n कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो हमको यूनिट डिजिट 0 प्राप्त हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमको क्या करना है कि इसको सिर्फ लैंग्वेज के रूप में लिख देना है। लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग क्या करेंगे कि आप कमेंट करिएगा, मैं लैंग्वेज लिखा दूंगा फिर से नहीं तो आप एग्जांपल वाले वीडियो पे जाइए, वहां डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके जो है इसका लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया है कि व्याख्या कीजिए कि एक नंबर दिया गया आपको और यहाँ पे भी एक नंबर, तो ये दोनों जो है हम लोग का भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए बच्चों भाज्य संख्या का जो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका क्या हो कि एक से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका क्या हो कि एक से अधिक फैक्टर हो। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार दिया है कि व्याख्या कीजिए एक नंबर यहाँ दिया गया है और यहाँ पे भी एक नंबर, और ये दोनों हमसे पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात होती है कि भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं कि, तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है बच्चों वैसी संख्या जिसका क्या हो कि एक से अधिक फैक्टर हो तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे हमारे पास पहले नंबर दिया गया है कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, इसको हमको प्रूव करना है ये भाज्य है या अभाज्य है। तो ये फिर भाज्य है तो क्यों है। तो देखिए सबसे पहला क्या कि यहाँ अगर ये दोनों टर्म क्या हम लोग का बच्चों ऐड में है और यहाँ मल्टीप्लाई में, तो हम क्या दोनों से 13 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से जब आप 13 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुना 11 गुना 1 और यहाँ पे प्लस में 1 बचेगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों
ये 13 हो गया, और इसको क्या 11 शते 77 और प्लस 1 क्या हो गया 13 गुना 78 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब आप इसका देखिए 78 का क्या हो रहा है, इस दोनों नंबर का 78 और 13 इसका क्या हो रहा है कि एक से अधिक, मतलब क्या हो रहा है कि फैक्टर हो रहा है हम लोग का, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों कि ये भाज्य हो जाएगा। अब हम अगला चेक करते हैं, ये पॉसिबल है क्या, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, और प्लस 5। देखिए उसी तरह यहां से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप 5 कॉमन लीजिएगा यहाँ पे 5 6 7 फिर 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 2 और फिर यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या बच जाएगा बच्चों 1 बच जाएगा। चलिए अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 7 छक 42, ठीक है, तो या फिर ऐसे करिए 3 दूनी 6 चौके 24, 24 छक्के कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 4 4 छक्के 24 और 6 दूनी 12 2 14 144 गुना 7 करिएगा तो 7 चौके 28 7 चौक 28 2 30 7 1 7 और 3 10 1008 और प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा 5 गुना ये क्या हो गया 1009 हो गया। पहले बच्चों इसका भी हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो एक से अधिक फैक्टर होगा, तो अतः हम बोल सकते हैं अतः दी गई संख्या का एक से कई अधिक गुणन खंड है, इसलिए यह संख्या अपने आप में भाज्य है। पहले बच्चों तो इस तरह से हम लोग इस बात को प्रूव कर दिए कि यह संख्या जो दिया गया है यह भाज्य है, और क्यों है तो इसके पीछे का रीजन ये है कि दोनों ही संख्या की क्या है कि एक से अधिक फैक्टर है, इस वजह से ये आप अपने आप में क्या कहलाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आप इसका क्या करिए फटाक से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्या करिए बच्चों आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आप अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्यारे बच्चों अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, कैसा पथ है, एक खेल का मैदान है जो कैसा है वृत्ताकार है, उसके चारों एक और एक पथ है, उस पे सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको कि 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, और जबकि इसी मैदान को का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को क्या होता है बच्चों की हमको 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही साथ क्या है, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए दो बच्चे हैं, एक का नाम है सोनिया S4 सोनिया और एक है कौन रवि R4 रवि। दोनों को क्या करना है कि एक ही दिशा में इस प्रारंभिक पथ पर चलना है। सोनिया को क्या लग जाता है बच्चों 18 मिनट लग जाता है, और इसको पूरा करने में रवि को क्या लग जाता है 12 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, इस बिंदु से दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और कितने देर बाद पुनः वो आपस में आकर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी दिया रहे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि हमको क्वेश्चन जो है LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 18 का फैक्टर कर लेंगे। 18 का जब फैक्टर करिएगा आप तो क्या होगा बच्चों 3 गुना 3 गुना 2, आप 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और इसको एक और रूप में 2 गुना 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह आप क्या करिएगा 12 का फैक्टर करिएगा, 12 का फैक्टर करिएगा तो 6 फिर होगा 3, तो आप इसका क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 गुना 3, और इसको 2 पे पावर 2 गुना 3। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि LCM निकालने के लिए क्या करना है कि दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लोग क्या होता है कि ले लेना है। तो इसमें क्या है मैक्सिमम 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, इसमें 2 की पावर 3 है, तो यही हम लोग का क्या होगा LCM होगा। तो ये हो गया 3 3 9 और 2 दूनी 4 9 और 4 नंबर 36। तो बच्चों पुनः वो कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम लोग क्या होगा अतः रवि और
सोनिया पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। और प्यारे बच्चों अगर आपको मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन रहेगा कि आपको अगर इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो है एनसीईआरटी के अलावे भी जैसे केसी सिन्हा हो गया या फिर आर एस अग्रवाल की बुक आप बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के उसमें बहुत सारे और भी आपको क्वेश्चन करने मिलेंगे। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दिया रहे, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए जो है आप लोग सबको अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।